ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एनएचपीसी के अंदर इंडिया लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर, जूनियर इंजीनियर के लिए, जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाला जाए, जो कि हमारा एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड के लिए पिछली बार हुआ था। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो पेपर है आपका 30/10/2019 का है, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर ये पेपर हुआ था सिविल के लिए। तो इसके अंदर अलग अलग जो अ, आपका सेक्शंस है, मेंटल एबिलिटी होगा, एप्टीट्यूड का पेपर है, और भी अदर सब्जेक्ट का, मतलब जो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी इसमें पेपर पूछा गया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, वैसे आप किसी भी जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, चाहे से यूपी में यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी अदर स्टेट से भी कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी जूनियर इंजीनियर्स एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट क्लास पीडीएफ होती है, सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, जो कि आपका एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड के अंदर पिछली बार का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का था। तो मैं आपको सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपका रीजनिंग से स्टार्ट होता है, मेंटल एबिलिटी का, और इसमें क्वेश्चंस को देखिएगा आप लोग और बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इमेज से रिलेटेड यहाँ पर रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, फिर उसका बोर्ड मॉस पर आधारित प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद ये आपका कॉमन पॉइंट वाला पूछा गया है, फिर रेशियो रिलेटेड जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सीरीज में कौन सा टर्म रॉन्ग है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके लगभग 20 क्वेश्चंस इसमें होंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, फिगर के क्वेश्चन है कि अगर ये वाला फिगर ऐसे है तो अगला वाला नेक्स्ट फिगर किस तरीके का होगा। फिर इसके बाद देखें तो दोस्तों, यहाँ पर जो फिगर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। ट्राइंगल के लिए मतलब टीवी, रेडियो और सिनेमा को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर अल्टरनेटिव लेटर ग्रुप में कौन सा वर्ड होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑड वन वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बिल्कुल ऑड वन है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, जो कि मेंटल एबिलिटी के हो गए। क्लियर है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, पीएमजीवाई लॉन्च्ड, जो प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम ग्रामोदया योजना है, कब लॉन्च की गई थी। बुर्का कथा इज रिलीजन म्यूजिक कहाँ का है, ये पूछा गया है आपको। इज अबाउट प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, तो किस आर्टिकल के तहत बताया गया है। और नमामि गंगे प्रोग्राम अप्रूव्ड कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूबेदार ऑफ अवध इन 1722 कौन था, ये कौन अपॉइंट किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम जो है, इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से संबंधित है बाईचुंग भूटिया का, तो बाईचुंग भूटिया स्टेडियम भी बना है। और विच नेशनल मूवमेंट इज आल्सो नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट, कौन सा है, तो ये भी आपसे पूछा गया है। अशोक वाज रूरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, मतलब सम्राट अशोक किस डायनेस्टी से रिलेट हैं। और फिर यहाँ पर बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, बहाई टेम्पल सिचुएटेड, तो बहाई टेम्पल कहाँ पर स्थित है। भारत रत्न अवार्ड 2019 में किसको नहीं दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक। तो ये आपका जीके का क्वेश्चन पेपर है। ऐसे आपके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आरबीआई म्यूजियम सिचुएटेड इन इंडिया कहाँ पर स्थित है। ठीक। बचेंद्री पाल इनको 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है। विच वाटर हाईवेज प्रेजेंट बिटवीन सादिया एंड डुबरी, डुबरी और सादिया के बीच में कौन सा पुल है। तो इसके बाद आती है आपकी अर्थमेटिकल एबिलिटी, यानी कि गणित के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि गणित के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ देख सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल दे रखा है, रेशियो का है। फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखा है। फिर उसका टाइम एंड स्पीड का भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखे हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसके बाद डीआई का सवाल भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन का है, और आपका अदर मतलब डीआई टाइप से पूछी गई हैं। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन का फिर से एक सवाल देखने को मिला है। फिर इसके बाद कैलकुलेशन बेस्ड आपका नंबर सिस्टम का सवाल देखने को मिला है। क्लियर है।
फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर सिंपल आपका बोर्ड मॉस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कंप्ले क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ट्रायंगल से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट लॉस का एक और सवाल देखने को मिल जाएगा आपको एक और सवाल प्रॉफिट लॉस का मिल जाएगा। तो ये कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम का भी सवाल दे रखा है। इसके बाद 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं मैथमेटिक्स के। इसके बाद आती है आपकी इंग्लिश। मतलब ये जो कॉमन पेपर है वो तो सभी को मिलने ही वाला है। अस्योर्ड का आपसे पूछा गया है, क्या सिनोनिम पूछा गया है, आपसे पूछा गया है वर्ड्स। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो यूज हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। करेक्टली स्पेल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। करेक्टली स्पेल्ड एक और दो करेक्टली स्पेल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूछा गया है ईडियम फ्रेज, एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपका यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, जो कि आपका एरो की जगह पे आ जाएगा। इसके बाद एंटोनियम डिसमल का पूछा गया जो कि प्लीजेंट है। इनकरेक्ट सेंटेंस आपसे पूछा गया, कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और PQRS भी आया है, मीनिंगफुल पैराग्राफ आपके लिए बनाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक आई है। और ये आपका क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट पेपर है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और NHPC की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट, NHPC इंडिया लिमिटेड की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट अब की बार जूनियर इंजीनियर का पेपर दे रहा है, तो इस पेपर को जरूर देकर जाए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा। यहाँ तक का कॉमन सब्जेक्ट का पेपर कैसा है, ये सभी पोस्ट के लिए आता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हों। इसके बाद जनरल हिंदी भी आई है यहाँ पर। तो तेते पाँव पसारिए जेते लंबी शोर का अर्थ क्या होता है। तो मतलब मुहावरा पूछा गया एक तरीके से। बरसों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, विशेषण क्या है। परतंत्र का पर्यायवाची क्या होगा। कौन सा प्रयोग इसमें सही दिया गया है। एक शब्द का चयन कीजिए, वह नाटक जिसमें गीता देखो हो, तो उसका चयन करना है आपको। वाक्य का प्रकार का चयन कीजिए। अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। मात्रानंद में संधि कौन सी होगी, ये पूछा गया है। मानक मानिक सही अर्थभेद का चयन कीजिए। मुहावरा लहू पीकर रह जाना का अर्थ क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अलका गा रही थी, तो वाक्य में यहाँ पर पूछा गया है किस टाइप का वाक्य है। तो इस विदेशज शब्द आपसे पूछा गया है। इतिश्री का विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जैसे पुल्लिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन भी दे दिया गया है। तो ये यहाँ से आगे आपको कॉम्प्रीहेंशन के सवाल दिख जाएंगे, यानी कि गद्यांश के आधार पर आपको सवालों के उत्तर देने होंगे। तो ये कंप्लीट आपका हिंदी का पेपर भी होता है। और 20 क्वेश्चन किसके समाप्त होते हैं, हिंदी के। इसके बाद जो आता है आपका डिसिप्लिन 1, यानी कि सेक्शन 1 डिसिप्लिन 1 करके इस तरीके से। और आपके यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा फास्टली, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कुछ आता नहीं है। और जहाँ तक मुझे आता था वहाँ तक मैं पढ़ पढ़ के बता रहा था, लेकिन सब्जेक्ट कंसर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिसिप्लिन 2 के भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जो कि 20 क्वेश्चन डिसिप्लिन 2 के यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें भी अगर यहाँ आप देखोगे तो डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट ही पूछे गए हैं एक तरीके से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब डिफ़िकल्ट लेवल का हो। सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट पूछे गए हैं। अगर आप डेफिनेशंस को, स्टेटमेंट को और फॉर्मूले डायरेक्टली याद करके आते हो तो भी आपका यहाँ पर एक मान लीजिए हो जाएगा। क्लियर। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो डिसिप्लिन 3 है। तो एक डिसिप्लिन में कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 डिसिप्लिन में 40 क्वेश्चन अभी तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो तीसरा डिसिप्लिन चल रहा है, इस तीसरे डिसिप्लिन में भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिलाकर आपके 20 क्वेश्चन ही होंगे। तो डिसिप्लिन 3 में मिलके आपके 60 प्रश्न बन जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये डिसिप्लिन 3 भी आपका समाप्त होता है। क्लियर है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समस्या दे रहा है। इसके बाद डिसिप्लिन 4 होता है स्टार्ट, और डिसिप्लिन 4 में भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 80 नंबर का तो पक्का 4 डिसिप्लिन से ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है।
क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो डिसिप्लिन यानी कि आपके सब्जेक्ट पर, कंसर्न सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉमन सब्जेक्ट में तो नंबर लेंगे ही लेंगे, लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और देखिए, पांचवा डिसिप्लिन शुरू हो गया, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के और 100 क्वेश्चन आपका कॉमन सब्जेक्ट का बनता है। कॉमन सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट जो कंसर्न है उससे रिलेटेड आपके कम से कम 100 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस की संख्या होती है 200 होती है, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मार्क्स इसकी कितनी गई थी उसे भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपका पेपर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका भी हम आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी NHPC की तैयारी कर रहे हैं इंडिया लिमिटेड की, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी लाट लपेट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको यहाँ से बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको पेपर जरूर बताइएगा।